देश में मर्माहक जो आतंकवादी फैसला हुआ है, इसके विरोध में हमारे पार्टी और महागठबंधन के द्वारा आज पूरे बिहार में आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसी के तत्वाधान में हम लोग बिहार शरीफ नालंदा जिला के अस्पताल चौराहा पर हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके प्रतिकार किया है कि देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री, सबसे कमजोर रक्षा मंत्री और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अविलंब इस्तीफा दे दे। इनसे हिंदुस्तान चल नहीं रहा है, सरकार चल नहीं रहा है और देश की अखंडता खंड खंड हो रही है और देश की जनता दहशत में है। इसी के प्रतिकार में हम तमाम लोग सड़कों पर आए हैं। सुरक्षा की क्या व्यवस्था वहाँ पे रही होगी थी इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था तो आप लोग देख रहे हैं कि जब पर्यटक लोग मारे जा रहे हैं तो फिर व्यवस्था कहाँ? व्यवस्था नाम का चीज कुछ है ही नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि देश शक्तिशाली हाथों में, तो क्या यही शक्तिशाली हाथ है? पत्रकार हैं आप भी, संविधान के एक अंग आते हैं, आपको भी समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में जो जन्नत कहा जाता है, कश्मीर में पर्यटक अपने साल में पैसे बचा करके वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, जब वहाँ निर्मम हत्या हो रही है तो फिर सुरक्षा नाम की कोई चीज आप भी समझ रहे हैं कि नहीं है? नहीं है। मोदी जी और अमित शाह सुरक्षा कारणों से अपना यात्रा कैंसिल कर लिए थे, फिर भी वहाँ कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाएगा। तो क्या लगता है आपको ये साजिश है या षड्यंत्र है? आपको इस शायराना अंदाज में कह देते हैं कि मेरे घर को आग लगा था, काल पड़ा था पानी, लोग अब आए हैं पानी लेकर, कौन सी आग बुझाने लोग। अगर इनकी यात्रा बीच में रद्द हो गई तो इनको कश्मीर जाना चाहिए था, ये नहीं कि जाकर के बिहार में चुनावी प्रचार करना चाहिए था। ये सबसे बड़ा भोंडला नृत्य किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या लगता है ये जो हमला हुआ है एक चुनावी, इसका चुनाव में उसको भंजाने का काम किया जाएगा? अब तो भंजाने वाला बात तो कल से शुरू कर दिए, इसके पहले भी हुआ था। पुलवामा में कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे मुझे वोट करें, तो क्या आप ये कहेंगे कि पहलगाम के शहीदों के नाम पे वोट करें? एकदम निश्चित रूप से कहेंगे, इसमें हुकूमत नहीं है। इसका तोड़ कैसे निकालिएगा? क्योंकि ये लोग तो शहीदों के नाम पे वोट लेंगे, उसका तोड़ कैसे जनता तोड़ निकाल देती है जिसका खाजियामा इन्होंने ये आपको केंद्र की जो चुनाव हुआ है इसमें ला करके 200 कुछ पर ला करके रख दिया, जो 400 पार करने का नारा लग रहा थे। आने वाले दिन में बिहार से सफाया, हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है। जनता किसी को माफ नहीं करता। क्या पप्पू जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम लोग के पार्टी की ओर से पूरे बिहार में और महागठबंधन के साथियों के साथ हम लोग आज कैंडल मार्च किया जा रहा है जो पुलवामा में जो घटना हुई है। आज हम लोग इस कहना चाहिए स्पष्ट रूप से कि मोदी जी कहे थे जब सरकार बने थे कि नोटबंदी करके आतंकवादियों को कमर तोड़ेंगे। यही मोदी जी के आतंकवादियों को कमर तोड़े कि देश में पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है और करें हमने कमर तोड़ दिया। सर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं सर कि ये चुनावी मुद्दा है सर। अरे मोदी जी तो हमेशा जुमले के साथ कार्य कर रहे हैं, जुमले की बात की है और जनता उनको सबक सिखा रहा। भले बेईमानी सरकार बना रहे हैं लेकिन बिहार की जनता सर बीजेपी की तरफ से बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, तो इसमें आपका क्या अर्थ है? देखिए, हम तो है जनता के लेकर, हम हिंदू मुसलमान धार्मिक मामला लेकर चलते हैं, हम विकास का मुद्दा लेकर चलते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, सिंचाई दवाई सुनवाई की बात करते हैं। आप मतलब कि मोदी जी से आपका क्या राय है सर? क्या आपका डिमांड क्या है? हमारी ये विकास के मुद्दे चलेंगे। हमारी है कि आप आतंकवादी नहीं सुन रहा तो आप सुना इस्तीफा देना चाहिए। आपके रीजन में पुलवामा हुआ, ये देखिए कल भी हो गया, लगातार हो रहा घटना। आप तो सोचा समझ रहे देश, या तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो बिहार देश की जनता को उतारने का काम करेंगे। क्या सर मोदी जी मतलब कि जल सिंधु वहाँ पर से रोक दिया गया, तो क्या वो सही किए हैं या फिर आई थिंक गलत? हमारे सारे हिंदुस्तानी पार्टियों ने, सब लोग ने सहयोग करा कि आप आतंकवादी पे कार्रवाई कीजिए। सारे दल के लोग मोदी के कैसे कि आप जो घटना हुआ उस पर बढ़ चढ़ के आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग सब साथ हैं। आप इनके पक्ष में कितना काम करते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कितना कठोर कदम उठाते हैं, आप इन पर निर्भर करता है। सर पाकिस्तान से एक और धमकी आ रही है सर कि हम लोग का जल रोक दिया गया, हम खून की नदियां बहाएंगे। सर आप लोग क्या मतलब कि इससे क्या सहमत है? इसीलिए तो है कि आप तो पाकिस्तान आपको धमकी दे रही है, आप तो कहते हैं कि मेरे आँख सामने आँख को मिला के नहीं बात कर सकता है, आप पाकिस्तान भी आपको धमकी देना शुरू कर दिया। यही देखिए
पाकिस्तान मुर्दाबाद चलिए आज कैंडल मार्च निकाला गया।